खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 94 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपक। एक महिला जो एमबीए करने के बाद मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते करते कैसे जिहादी बन गई, इसका पूरा राज उगला है एक इंट्रोगेशन रिपोर्ट ने, जिसमें बताया गया है कि यह महिला कैसे जिहाद से जुड़कर आईएसआईएस की आतंकी बन गई। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस के हाथों गिरफ्तार हुई यह आतंकी, जिसका नाम था हीना बैग। हीना बैग इसी साल अपने पति जहांजेब के साथ दिल्ली के जामिया इलाके से गिरफ्तार हुई। कश्मीर की रहने वाली इस हीना बैग की एक इंट्रोगेशन रिपोर्ट हाथ लगी है, जिसमें इस बात का खुलासा किया गया है कि पुणे यूनिवर्सिटी से एमबीए करने वाली हीना नामी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते करते आखिर जिहादी कैसे बन गई। आईएसआईएस की इस आतंकी ने कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई की, जिसके बाद इसने पुणे यूनिवर्सिटी से एमबीए किया और नामी कंपनियों में एक के बाद एक काम किया। हीना एक बेहद मॉडर्न लड़की थी, लेकिन हीना का इस्लाम के प्रति पहला झुकाव तब हुआ जब साल 2015 में हीना की मुलाकात अपने भाई जुबैर की पत्नी डालिया सचदेवा से हुई, जो एक हिंदू थी। इस दौरान इस्लाम को लेकर दोनों में काफी बातचीत हुई, जिसके बाद हीना ने कई इस्लामिक किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया, जिसका असर उसके जीवन पर साफ तौर पर दिखने लगा। मॉडर्न कपड़े पहनने वाली हीना उसके बाद हिजाब पहनने लगी। अचानक से हीना पूरी तरह से बदल चुकी थी। ये दोनों काफ़ी पढ़े लिखे हैं। हस्बैंड ने जो है बीटेक और एमबीए किया हुआ है, वाइफ उन्होंने भी बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और एमबीए किया हुआ है। इनके लिंकेजेस जो प्राइमा फेसी हमारे सामने आए हैं वो आईएसआईएस खुरासान प्रोविंस जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके मॉड्यूल से हैं, और इनके पास से जो लिटरेचर मिला है उससे प्राइमा फेसी ये लग रहा है कि ये काफ़ी सेडिशियस किस्म का मटेरियल है, जहाँ पर देश के खिलाफ, दूसरी कम्युनिटीज़ के खिलाफ उसमें लिखा गया, दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ वायलेंस की बातें लिखी हुई हैं, और साथ ही साथ उसमें इस तरह की चीज़ें भी हैं जहाँ पर एंटी सीए प्रोटेस्ट को ये इंस्टिगेट करने की बातें भी उसमें हैं। इसके साथ ही हीना ने जाकिर नाइक, साउथ अफ्रीका के मुफ्ती मेक मोहम्मद फैज, औरंगाबाद के बयान सोशल मीडिया पर लगातार सुनने शुरू कर दिए। इसके अलावा इस्लाम से जुड़ी बातों को जानने और समझने के लिए हीना ने फेसबुक पर स्कॉलर्स ऑफ हक पेज को ज्वाइन भी किया। इसके बाद हीना की इस्लाम के प्रति रुचि बढ़ने लगी। इतना ही नहीं बल्कि साल 2016 में हीना ने सीरिया और आईएसआईएस के बारे में सुना और गूगल, फेसबुक पर आईएसआईएस के बारे में लगातार सर्च करना शुरू कर दिया और पढ़ने लगी, और यही हीना की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस दौरान हीना ने यह पाया कि कश्मीर की तरह सीरिया में भी आतंकी संगठन आपस में लड़ रहे हैं। हीना ने आईएसआईएस के बारे में इतना पढ़ा कि वो उसकी फॉलोअर बन चुकी थी। हीना सीरिया, इजराइल और फलस्तीन को लेकर इतने पोस्ट करने लगी थी कि फेसबुक ने उसकी आईडी हीना बैग को डिसेबल कर दिया। जानकारी के मुताबिक हीना के इरादे इतने खतरनाक थे कि उसे सिर्फ आईएसआईएस की विचारधारा फैलाने के लिए कश्मीरी मूल के जहांजेब से शादी करनी पड़ी। साल 2016 में हीना की फेसबुक पर जहांजेब से बातचीत शुरू हुई, क्योंकि दोनों ही इस्लाम के सलाफी विचारधारा के मानने वाले और ऐसे ही पेज से जुड़े थे। बाद में हीना ने जहांजेब से शादी सिर्फ इसलिए कर ली क्योंकि वो चाहता था कि इस्लामिक स्टेट का विस्तार हो। हीना जहांजेब का साथ पाने के बाद वो और भी ज्यादा कट्टरपंथी हो गई थी। वो सोशल मीडिया पर लगातार कश्मीर और सीरिया को लेकर भड़काने वाले मैसेज करने लगी थी। नतीजा ये हुआ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम ने उसकी आईडी डिलीट कर दी, जिसके बाद हीना के पति जहांजेब ने अमेरिका का एक वर्चुअल नंबर जनरेट किया और हीना को दिया, जिसके जरिए हीना ने फिर से टेलीग्राम पर नई आईडी बनाई और लगातार सीरिया में मौजूद आतंकियों के अलावा कट्टरपंथियों से बातचीत करने लगी। टेलीग्राम पर ही हीना की बातचीत कश्मीर की सादिया से शुरू हुई। सादिया वही महिला थी जिसे कश्मीर में पुलिस ने आतंकी जाकिर मूसा से लिंक होने के आरोप में पकड़ा था। बाद में काउंसलिंग करने के बाद उसे छोड़ दिया गया था। सादिया और हीना लगातार कश्मीर में आईएस का नेटवर्क फैलाने की बात करते थे। सादिया कश्मीर में आईएसआईएस के हेड वकार से शादी करना चाहती थी। वकार ने जब शादी से इनकार कर दिया तो सादिया आईएसआईएस के विरोध में खड़ी हो गई और अलकायदा से जुड़े कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठन गजवत उल हिंद का समर्थन करने लगी। हीना ये बखूबी जानती थी कि उसका पति जहांजेब आईएसआईएस और आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान के आतंकियों के संपर्क में है, जो भारत में मौजूद है और सक्रिय भी है। हीना सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कट्टरपंथियों को तलाशने लगी और उनसे बातचीत करने लगी। उसके बाद उन सभी से संपर्क बनाकर अपने पति जहांजेब से संपर्क करवाने लगी। जहांजेब उन सभी की ब्रेन ट्रेनिंग करने लगा और इस्लामिक स्टेट खुरासान मॉड्यूल्स के लिए भर्ती करने लगा। आतंकी बेस तैयार करने के बाद राजधानी दिल्ली में बड़े हमले की प्लानिंग थी।
और यही इनके नापाक मंसूबों का आखिरी अध्याय भी, क्योंकि दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी लग चुकी थी। तभी दिल्ली के जामिया नगर के किराए के मकान से दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल इस मामले की जांच एनआईए कर रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।